हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो वैकेंसी 30,041 जुलाई 2023 में निकली थी शेड्यूल 2 की, उनमें से जिनका भी सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हुआ है या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट में हुआ है या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में हुआ है या फिर आने वाली जितनी भी मेरिट लिस्ट है उनमें अगर सिलेक्शन होगा तो उन लोगों की जो है ट्रेनिंग जो है कब तक होगी, ज्वाइनिंग जो है कब तक होगी। जिनका भी मान के चलो अभी जो है सेकेंड डीवी हो चुका है उनको जो है उनकी जो है ट्रेनिंग कब होगी, उनकी जो है ज्वाइनिंग लगभग कब तक होगी। यानी कि आपका जो है अगर मान लो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है उसके बाद ज्वाइनिंग तक में कितना समय लगता है, किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो सारा जितना भी आप लोगों के मन में डाउट्स उठ रहा होगा, सारा डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाले। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो जुलाई 2023 वैकेंसी निकली थी शेड्यूल 2 की, उसकी जो है यहाँ पे 3 मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको पता होगा वैसे तो कि 3 मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ चुकी हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और फोर्थ मेरिट लिस्ट अभी जो है नहीं आई हुई है क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट का अभी चल रहा है। फोर्थ मेरिट लिस्ट लगभग कब तक आएगी तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 15 नवंबर के आसपास जो है आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट भाई कोई भी नहीं बता सकता, यहाँ पे डिपार्टमेंट भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाता है, लेकिन हाँ हम लोग अप्रॉक्स डेट जरूर बता देते हैं क्योंकि हम लोग खुद डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं। तो अप्रॉक्स डेट बता देते हैं, उसी डेट के आसपास 2-3 दिन इधर उधर हो जाता है आगे पीछे, उसी डेट के आसपास आप लोगों का जो है आ जाता है। 15 नवंबर मैंने डेट बता रखा है, तो 15 नवंबर के 1-2 दिन आगे पीछे आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, तो बात अब करते हैं कि जो जिनका भी मान के चलो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों की जो है ट्रेनिंग कब तक होगी। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना भाई, आप लोगों को नहीं पता है लेकिन मैं बता देता हूं कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिनका भी चयन हुआ था, जिनका भी फर्स्ट डीवी और सेकेंड डीवी कंप्लीट हो चुका है, उन लोगों की जो है ज्वाइनिंग भी कई लोग मेरे संपर्क में ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। ठीक है, वो चाहे बीपीएम हो चाहे एबीपीएम हो, कोई भी हो या फिर डाक सेवक हो, कोई भी हो, उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। इसी वाले वैकेंसी की बात कर रहे हैं, ये जो वैकेंसी है वैकेंसी जुलाई 2023, इसी वाले वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं कि इसी वाले वैकेंसी में जिनका जो है सेकेंड डिवी हो गया है वो लोग जो है तुरंत ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि डिवीजन वाले तुरंत जो है ज्वाइन करवा दे रहे हैं। और कुछ कुछ डिवीजन तो ऐसे होते हैं भाई 6-6 महीने 7-7 महीने भी आपका जो है ज्वाइनिंग नहीं दिलवाते हैं, ज्वाइनिंग लटका देते हैं या फिर ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं। 6-7 महीना या फिर साल साल भर लग जाता है। ठीक है, मेरे साथ कई भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका भी भाई अभी तक जो मेरे साथ जो सिलेक्शन हुआ था, जिनका भी यानी कि जनवरी वाली वैकेंसी में जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनकी अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। कम से कम 6 से 7 महीना हो गया है, अभी तक जो है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ये कंडीशन होती है। ये तो भाई आपके टोटली जो है डिवीजन वाले ही बता पाते हैं या डिवीजन वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग जो है कब ट्रेनिंग करवाते हैं, कब ज्वाइनिंग करवाते हैं। फिर भी हम लोग मतलब कि देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी आपका सेकेंड डीवी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सेकेंड डीवी तक लगभग सबका सेम रहता है, जब तक आपका सेकेंड डीवी का मैसेज नहीं आ जाता तब तक लगभग सबका पूरा ऑल इंडिया का सेम ही रहता है। ठीक है, 1-2 दिन आगे पीछे भले हो जाए लेकिन ऑल इंडिया का लगभग सेम होता है, यानी कि फर्स्ट डीवी मेरिट जो है ऑल इंडिया की लगभग सेम निकलती है। ठीक है, सेम का मतलब एक ही दिन में निकलती है। उसके बाद उसका फर्स्ट डीवी की जो डेट आती है वो भी उतना ही मतलब कि सबकी सेम रहती है कि इस तारीख से इस तारीख तक। उसके बाद सेकेंड डीवी की डेट भी इस तारीख से इस तारीख तक, मतलब पूरे भारत का सेम रहता है सब कुछ, क्योंकि एक बार में ही आता है, ये ऊपर से आता है। ठीक है, उसके बाद जब सेकेंड डीवी जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है पूरा पूरा आपके डिवीजन वालों के ऊपर जो है पूरा पूरा भार चला जाता है, क्योंकि डिवीजन वाले मतलब ऊपर से आदेश ये रहता है कि डिवीजन वाले जो है चाहेंगे तो सेकेंड डीवी जैसे ही कंप्लीट होता है सेकेंड डीवी के तुरंत बाद जो है ट्रेनिंग करवा के और उसके ट्रेनिंग के तुरंत बाद जो है ज्वाइनिंग दिलवा दें। अगर डिवीजन वाले चाहें, डिवीजन वाले अगर सही आदमी हैं तो जो है तुरंत ज्वाइनिंग दिलवा दें, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी
ज्वाइनिंग हो भी चुकी है। मेरे इस ग्रुप में भी या फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनकी जो है ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग जो है इस वाली वैकेंसी की भी हो चुकी है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे, बहुत सारे मैसेज भी आए थे कि सर हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, हमारी ट्रेनिंग भी हो गई, हमारा ट्रेनिंग लेटर आ गया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो है सेकेंड डीवी हो चुका है, वो किसी भी लिस्ट का हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, किसी भी लिस्ट का है, अगर आपका सेकेंड डीवी हो चुका है, ठीक है, तो सेकेंड डीवी जब भी हो जाता है तो आप लोग अपने डिवीजन वाले से बात कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि सर जो है हमारा तो सेकेंड डीवी हो गया है, अब हमारा आगे का प्रोसेस क्या होगा, हमारी जो है ट्रेनिंग आप कब करवाओगे, ज्वाइनिंग कब करवाओगे। डिवीजन वालों से आप लोग बात कीजिए, क्योंकि डिवीजन वाले ही भाई आप लोगों को सही जो है सही जानकारी और सही डेट वही दे सकते हैं, क्योंकि हर डिवीजन का अलग अलग यहाँ पे रूल होता है। सारे डिवीजन वाले एक रूल पे नहीं चलते हैं। कोई कोई डिवीजन ऐसा होता है कि सेकेंड डीवी के तुरंत बाद जो है ट्रेनिंग करवा के ज्वाइनिंग दिलवा देता है। कोई कोई डिवीजन तो ऐसा होता है भाई सेकेंड डीवी के बाद लगभग 6 से 7 महीना भी लगा देता है, क्योंकि वो क्या करवाते हैं कि जैसे ही सेकेंड डीवी हो जाता है तो वो लोग आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब का वेरिफिकेशन करवाते हैं। जो वेरिफिकेशन अथॉरिटी होती है, जैसे कि मान के चलिए आपका हाई स्कूल की मार्कशीट है, हाई स्कूल की मार्कशीट की आपकी वेरिफिकेशन होगा, आपके कॉलेज में जाएगा, उसके बाद आपकी बोर्ड सीट मतलब बोर्ड ऑफिस में जाएगी। जैसे यूपी बोर्ड का है तो यूपी बोर्ड ऑफिस में जाएगी, इलाहाबाद में है बोर्ड ऑफिस। अगर सीबीएसई का है तो दिल्ली में जाएगी। यानी कि आपकी मार्कशीट का वेरिफिकेशन होगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगा है तो उसका वेरिफिकेशन होगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर मान लो आप लोगों ने दिया है तो उसका वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो ये सारे वेरिफिकेशन जब तक नहीं कंप्लीट करवा लेते हैं डिवीजन वाले, तब तक वो लोग आपकी ट्रेनिंग और आपकी ज्वाइनिंग नहीं दिलवाते हैं। इसी में जो है लगभग आपके 4 से 5 महीना लग जाता है, क्योंकि भाई हाई स्कूल की मार्कशीट वेरिफिकेशन में कम से कम 2 महीना तो मिनिमम 2 महीना आपका लग ही जाता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे जाती है, वहां पे मार्कशीट पड़ी रहती है, वहां पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन में भी लगभग 1 महीना लग जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भाई कहीं कहीं पे दो 3 महीना लग जाता है, कहीं पे 15 दिन में भी हो जाता है, ठीक है। वो तो जब भी आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, वो वेरिफिकेशन के बाद ही ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग करवाते हैं, यानी कि ट्रेनिंग करवाते हैं और ज्वाइनिंग दिलवाते हैं। तो ये तो डिवीजन वाले ही अपना रूल कानून वो अपना खुद लगाने लगते हैं सेकेंड डीवी के बाद। इसीलिए जो है यहाँ पे जो है भाई जैसे कि एक ही साथ मान लो कि 2 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, एक ही मेरिट लिस्ट में एक ही साथ हुआ है, सेकेंड डीवी भी एक ही साथ हो गया है, लेकिन अलग अलग डिवीजन के हैं। तो ए वाला जो है मान लो किसी दूसरे डिवीजन में है, बी वाला किसी दूसरे डिवीजन में है। अगर डिवीजन वाले अच्छे हैं ए वाले के, तो जो है उसके सेकेंड डीवी के बाद तुरंत ट्रेनिंग करवा के ज्वाइनिंग दिलवा देंगे। 1 महीने के अंदर सारा कुछ ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ फाइनल हो जाएगा, ठीक है। बी वाले के डिवीजन वाले अच्छे लोग नहीं है, वो लोग जो है मान के चलो वेरिफिकेशन करवाने के बाद देते हैं, तो बी वाले का जो है ज्वाइनिंग लगभग 3 से 4 महीना या 5 महीना या फिर 6 महीना भी लग जाता है। तो आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि ये तो डिवीजन वाले ही बता पाते हैं, डिवीजन वालों के ही ऊपर डिपेंड करता है, वो सारा रूल कानून अपना डिवीजन वाले ही लगाते हैं, ठीक है। तो बाकी लगभग मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो यहाँ पे अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट तक जो है ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग हो रही है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका चयन हुआ था और सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिनका चयन हुआ था, उनकी जो है ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग हो रही है। थर्ड मेरिट लिस्ट का अभी सेकेंड डीवी नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी थर्ड मेरिट लिस्ट वालों का अभी जो है ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग नहीं होगी। ये ऊपर वाली दोनों लिस्ट की ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग जो है शुरू हुए, और अपने आप जो है आप लोग अपने डिवीजन में जाके पता कीजिए, अपने जो सुप्रिटेंडेंट हैं या फिर एफडीआई हैं, जहाँ पे भी आप डीवी के लिए गए हो वहाँ पे आप लोग जाइए, आप लोग पता कीजिए कि सर जो है हमारा जो है ट्रेनिंग आप कब करवाओगे, ज्वाइनिंग कब दिलवाओगे। तो वहीं पे आप लोग पता कीजिए, वहीं जो है एग्जैक्ट डेटा बता सकते हैं, क्योंकि हर डिवीजन का अलग अलग भाई रूल कानून है। मैं हर डिवीजन का नहीं बता सकता हूँ, जिस डिवीजन में मैं हूँ उस डिवीजन का मैं भाई बता सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग में भाई लगभग 4 से 5 महीना मेरी खुद ज्वाइनिंग में लगा है। सेकेंड डीवी के बाद मेरी ज्वाइनिंग में लगभग 4 से 5 मंथ लग गया था, ठीक है। और मेरे साथ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका मेरे साथ सिलेक्शन हुआ था, मेरे साथ यानी कि जनवरी वाली वैकेंसी में जिनका सिलेक्शन हुआ था, उन लोगों की अभी तक जो है ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। और कुछ लोग ऐसे थे जो है वो तुरंत ज्वाइन कर लिए थे सेकेंड डीवी के बाद। तो ऐसा होता है, वो सारा चीज़ आपके डिवीजन वाले ही उनके ऊपर पूरा पूरा रहता है, ठीक है। बाकी लगभग मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर कर दिए। हाँ, यहाँ पे जो मेरी वाली वैकेंसी थी यानी कि जनवरी 2023 जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था शेड्यूल 1 में, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ खुद ही मैं कि यहाँ पे जो है 5 मेरिट लिस्ट टोटल निकली हुई थी, ठीक है।
यहाँ पे 11 मार्च, 11 अप्रैल, 12 मई, 5 जून, उसके बाद 28 या 29 जून को जो है 5वीं मेरिट लिस्ट निकली थी। उसके बाद जो इनका जो है ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो जो है कितने दिन में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो फर्स्ट डीवी हुआ था वो जो है 11 मार्च से लेकर 21 मार्च तक हुआ था, यानी कि 10 दिन का समय। उसके बाद इसका जो सेकेंड डीवी हुआ था वो जो 5 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में हुआ था। फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं, ये जनवरी वाली वैकेंसी का, ठीक है, उदाहरण मैं बता रहा हूं, इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। उसके बाद इसकी जो ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई थी, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों की जो ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई थी, तो भाई कुछ तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सेकेंड डीवी मान के चलो, अगर 15 अप्रैल की लास्ट डेट है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक जो है ट्रेनिंग करके और 25 अप्रैल को ज्वाइनिंग ले लिए हैं। ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो अप्रैल में ही ज्वाइनिंग ले लिए हैं, अप्रैल में उनका सेकेंड डीवी हुआ और अप्रैल में ही ज्वाइनिंग ले लिए हैं, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी तक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, यानी कि अभी जो है नवंबर चल रहा है तो अभी तक भी कुछ लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, कुछ डिवीजन का। तो वो पूरा जो है डिवीजन वाले ही उनके ऊपर ही पूरा पूरा भार रहता है। तो यहाँ पे खुद ही देख लीजिए कि जो ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग है लगभग मई से, हम लोग अप्रैल को छोड़ भी देते हैं तो मई और जून में एबीपीएम की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। बीपीएम की ज्वाइनिंग जून जुलाई अगस्त से, मतलब जून से स्टार्ट हो गई थी। कुछ लोगों ने जून में लिया, कुछ लोगों ने अप्रैल में ही ले लिया है, अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि सेकेंड डीवी के बाद जो है कुछ लोगों ने तुरंत ट्रेनिंग करके ज्वाइनिंग ले लिया है। वो डिवीजन वाले अच्छे आदमी थे, वो तुरंत करवा दिए हैं, बाकी वेरिफिकेशन बाद में होता रहता है। हालांकि इसमें जो रूल कहता है, जो कानून यही कहता है कि जब भी आपका सेकेंड डीवी हो जाता है, जो इसका मतलब कि रूल कानून है कि सेकेंड डीवी होने के बाद जो है ट्रेनिंग करवा दीजिए। उसके बाद ट्रेनिंग करवाने के बाद आप ज्वाइनिंग दिला दीजिए, यानी कि प्रोविजनली रूप से आप ज्वाइन करवा दीजिए, प्रोविजनली ज्वाइनिंग लेटर आप लोग दे दीजिए। जैसे कि पूरा वेरिफिकेशन जब भी 5-6 महीने में जब भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग रेगुलर एंगेजमेंट करवा दीजिए। उसका रूल यही कहता है, लेकिन जो है डिवीजन वाले मानते ही नहीं है। वो जब तक वेरिफिकेशन नहीं करवा लेते हैं पूरा, जब तक ज्वाइनिंग ही नहीं दिलाते हैं। तो ये जो है भाई डिवीजन वाले ही बता पाते हैं कि जो है ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग कब होगी। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो है ज्वाइनिंग भाई स्टार्ट हो चुकी है, ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपका सेकेंड डीवी हो गया है तो आप लोग अपने डिवीजन में जाके बात कीजिएगा, वहां पे आप लोग संपर्क कीजिएगा, वहां पे आइए जाइएगा, वहीं से पता चलेगा कि जो है आपकी ट्रेनिंग कब होगी। ट्रेनिंग लेटर आपको जो है बाय पोस्ट भेजेंगे, या फिर जो है वहां फोन करके बुलाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट भेजेंगे, या फिर आपके रोजगार मेले में देंगे, या फिर जो है वहीं पे देंगे। तो वो सारा चीज आपकी डिवीजन वाले ही बता पाते हैं। हालांकि मेरा जो है ट्रेनिंग लेटर भी आया था, मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आया था, यानी कि बाय पोस्ट, मेरा सारा काम बाय पोस्ट ही हुआ था। यानी कि मेरे होम पोस्ट ऑफिस में ट्रेनिंग लेटर भी आ गया था और ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया था, ठीक है। तो सारा चीज लगभग मैंने बता दिया है। अगर आपका सेकेंड डीवी हो गया है तो आप लोग जो है ट्रेनिंग के लिए वेट कीजिए, ट्रेनिंग लेटर का वेट कीजिए, नहीं तो आप लोग अपने डिवीजन में जाके बात कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।